सभी को नमस्कार। हिंदी विज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। 10th क्लास के उन सभी स्टूडेंट्स को आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी मिल गई है जिन्होंने सीबीएसई से अपनी आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी लेने के लिए अप्लाई किया था। अब 7 जून से 10 जून तक सभी स्टूडेंट को री इवेल्युएशन या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसी बारे में चर्चा करूंगा कि आप किस प्रकार से वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। मैं आपको स्टेप वाइज पूरी प्रोसेस समझाऊंगा किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इस कन्फ्यूजन में है कि उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है या फिर उन्हें री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना है। मैं आपको ये भी पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कौन सी कंडीशन में वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है और किस कंडीशन में आपको री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए पहले पूरी प्रोसेस समझते हैं। आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या री इवेल्युएशन के लिए उसी पेज पर अप्लाई करना है जहां पर आपने आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। ये प्रोसेस आप पहले पूरी कर चुके हैं। इसी पेज पर आपको अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन और अप्लाई फॉर री इवेल्युएशन दोनों लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है तो आप अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन वाले लिंक को क्लिक करेंगे, और अगर आपको अपने पेपर को री इवेल्युएट करवाना है तो अप्लाई फॉर री इवेल्युएट वाले लिंक को क्लिक करना है। मान लीजिए आपको अपने मार्क्स को वेरीफाई करवाना है तो आप अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन के लिंक को क्लिक कर देंगे, और इस लिंक को क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर नया पेज ओपन हो जाएगा जो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और इस पेज पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में दूसरे नंबर पर अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10 का लिंक दिखाई देता है। इसी लिंक को आपको क्लिक कर देना है। अब इस लिंक को क्लिक करने के बाद फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपको अपनी डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले आपको अपनी आंसर बुक की जो एप्लीकेशन आईडी है वो सबमिट करनी है। उसके नीचे आपको अपना 10th क्लास का बोर्ड रोल नंबर एंटर करना है। उसके नीचे आपको अपने स्कूल का 5 डिजिट का स्कूल कोड एंटर करना है, और सबसे नीचे आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर नंबर यहाँ एंटर करना है। ये पूरी डिटेल आपको एडमिट कार्ड पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको एंटर कर सकते हैं और प्रोसीड के लिंक को क्लिक कर देना है। प्रोसीड को क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। इस पेज पर सबसे ऊपर आपको अपनी बेसिक डिटेल दिखाई देगी, आपकी क्लास, आपका रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, मदर्स नेम, फादर या गार्जियन नेम, सब कुछ आपको दिखाई देगा। और इसके नीचे आपको वो सभी सब्जेक्ट दिखाई देंगे जिन सब्जेक्ट्स में आपने 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं। अब जिस सब्जेक्ट की आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी आपको मिली है, आपको उसी सब्जेक्ट को वेरीफाई करवाना है। मान लीजिए आपने साइंस के लिए अप्लाई किया था तो आप साइंस के सामने वाले बॉक्स को टिक कर देंगे। इसके नीचे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स में आपको रीज़न लिखना है कि आप अपने पेपर को वेरीफाई क्यों करवाना चाहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ राइट इन्फॉर्मेशन यू वांट टू कम्युनिकेट विद रिस्पेक्ट टू यूर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आपको इस बॉक्स में यह लिखना है कि आप अपने पेपर को वेरीफाई क्यों करवाना चाहते हैं। और यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता कि उन्हें अपने पेपर को वेरीफाई कब करवाना है। तो बेटा एक बार पहले मैं आपको यही समझा दूं कि आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई क्यों करना है। आप सबको अपनी आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी मिल चुकी है। मैं आपको आपकी आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी दिखाता हूँ। कुछ इसी प्रकार की आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी आप सभी को मिली होगी। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको सबसे पहले इसका जो पीडीएफ है उससे इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब प्रिंट आउट निकालने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको ये देखना है कि आपकी जो आंसर बुक है इसमें आपके सभी आंसर्स को चेक किया गया नहीं किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं आपने जो आंसर लिखे हैं उनके राइट हैंड साइड में टिक किए गए हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नंबर दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि आपके सभी क्वेश्चंस को चेक किया गया नहीं किया गया है। अगर किसी क्वेश्चन को चेक नहीं किया गया है तो आप उसका नंबर नोट कर लेंगे। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन शायद ऐसा भी हो जाए कि आपके आंसर को चेक तो कर दिया गया लेकिन चेक करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बताया है वहाँ पर मार्क्स अलॉट नहीं किए गए हैं, तो उसका भी आपको नंबर नोट कर लेना है। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। तो पहली कंडीशन, अगर आपका कोई क्वेश्चन अनचेक्ड है, अनचेक्ड का मतलब क्या है, किसी क्वेश्चन को चेक नहीं किया गया है, तो आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है।
दूसरी बात, अगर कोई भी क्वेश्चन अनचेक्ड नहीं है, मतलब सभी क्वेश्चन को चेक किया गया है, तो दूसरा काम अब आपको क्या करना है, आपको अपनी आंसर शीट में सभी आंसर्स के सामने जो नंबर दिए गए हैं उसका टोटल करना है। इन सब का टोटल आपको करना है। सभी पेज से आप नंबर काउंट करेंगे और टोटल आप कर लेंगे, और उस टोटल को, जो पहला पेज है, पहले पेज पर एक टेबल दी गई है, उस टेबल में टोटल नंबर दिए गए हैं, ग्रांड टोटल नंबर दिए गए हैं, जो आपका ग्रांड टोटल बनता है उसके साथ आपको मैच करना है। अगर आपका टोटल मिसमैच है, मतलब टोटल सही नहीं है, तो भी आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। तो दो बातें क्लियर हो गई हैं बेटा कि आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए कब अप्लाई करना है। पहली बात, अगर आपका कोई क्वेश्चन अनचेक्ड है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। दूसरी बात, अगर आपका टोटल गलत है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। अब आगे प्रोसेस देखते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया है कि आपको वेरिफिकेशन के लिए कब अप्लाई करना है। मैं फिर रिपीट कर दूं, या तो आपका कोई क्वेश्चन अनचेक्ड है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, या फिर कोई आंसर बुक में टोटलिंग गलत है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद नीचे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। बेटा ये वही एड्रेस आपको लिखना है जो आपने आंसर बुक की फ़ोटो कॉपी लेते टाइम लिखा था। यहाँ एड्रेस 1 2 3 से कन्फ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चों का एड्रेस थोड़ा बड़ा होता है, तो एड्रेस 1 का मतलब पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। उसके बाद नीचे पिन और आपका जो स्टेट है और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है, और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको फीस सबमिट करनी है। तो ये पहली प्रोसेस कि कब आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कि आपको री इवैल्यूएशन के लिए कब अप्लाई करना है। तो बेटा री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको फिर से उसी पेज पर आना है और अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन के लिंक को क्लिक कर देना है। इस लिंक को क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज पर सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिंक दिखाई देता है, अप्लाई क्लास 12th 10th री इवैल्यूएशन। इसी लिंक को आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने नया पेज ओपन होगा। यहाँ आपको सबसे ऊपर क्लास सेलेक्ट करनी है। आपकी 10th क्लास है, 10th सेलेक्ट कर लेंगे। अपना रोल नंबर एंटर करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, प्रोसीड को क्लिक कर देना है। प्रोसीड को क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर आपको अपना रोल नंबर और अपना नाम दिखाई देगा, मैंने यहाँ हाइड किया है, और उसके नीचे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगी, आप इन सबको पढ़ सकते हैं। और उसके नीचे आपको अपनी डिटेल एंटर करनी है कि जिस क्वेश्चन को आपको री इवैल्यूएट करवाना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर, फिर आंसर बुक का पेज नंबर, मार्क्स अवार्डेड इन आंसर बुक, उसके बाद क्लेम्ड मार्क्स एज पर मार्किंग स्कीम, और रीजन और सेव का लिंक दिख रहा है। ये सब आपको करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ अपना सब्जेक्ट चूज करना है। जिस भी सब्जेक्ट में आपने री इवैल्यूएशन करवाना है और जिसकी फोटोकॉपी आपने ली है, मान लीजिए आपको साइंस का करना है, साइंस हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने अभी आपको दिखाया था कि आपके पास आंसर बुक है। उस आंसर बुक में बेटा आपने जितने भी उत्तर लिखे हैं उन आंसर्स को आपको सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से मैच करना है। मैं आपको सीबीएसई की मार्किंग स्कीम दिखाता हूँ। आपको इस प्रकार से सीबीएसई की जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है वो डाउनलोड कर लेनी है, और इसमें जो आंसर्स दिए गए हैं इन आंसर्स को अपने आंसर बुक में जो आपने उत्तर लिखे हैं उनसे मैच कर लेना है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपने आंसर मिलाना है। अब आप देखिए जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर ये समझाया गया है कि पॉइंट नंबर 1 में आपको आधा नंबर मिलेगा, फिर दूसरा लिखते हो तो आधा नंबर और मिल जाएगा। कुल मिला के आपको यहाँ तक लिखने का 1 नंबर मिल जाता है, और यहाँ तक लिखने का आधा नंबर, यहाँ तक लिखने का आधा नंबर ही लिखा हुआ बेटा यहाँ पर। तो इस प्रकार आप स्टेप वाइज अपने नंबर मिला लें। आप सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की से अपने पेपर को मिलाएंगे, और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको नंबर मिलने चाहिए थे, आपका उत्तर आंसर की से मिल रहा है, लेकिन आपके पेपर में नंबर काट लिए गए हैं, तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर देंगे। और तरीका जो चैलेंज करने का वो ये है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, फिर आपको अगले कॉलम में यहाँ क्वेश्चन नंबर एंटर करना है। मान लीजिए आपको 21
जो क्वेश्चन है उसमें डाउट है उसको आप लिख देंगे यहाँ पर। अब उसके अगले पेज पे आपको लिखना है 21 नंबर क्वेश्चन आपकी आंसर बुक में कौन से पेज पर है। मैं आपको आंसर बुक दिखाता हूँ, ये आपकी आंसर बुक है और इसमें आप देखें जो 21 क्वेश्चन हमने एज्यूम किया था, तो क्वेश्चन नंबर 21 ये क्वेश्चन नंबर 21 है और यहाँ पर आप देख लीजिए पेज नंबर 4 पर है, ऊपर कोने में पेज नंबर लिखा हुआ है पेज नंबर 4। तो बेटा आपको पेज नंबर 4 एंटर करना है, यहाँ पर पेज नंबर 4 आप एंटर कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कितने नंबर मिले हुए हैं ये आपको एंटर करना है। अभी हमने देखा था यहाँ पे 1 नंबर आपको मिला है, आप 1 कर देंगे। और अगर आपको लगता है मार्किंग स्कीम के अनुसार आपको 2 नंबर मिलने चाहिए तो आप 2 नंबर लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है रीजन, तो आप क्या लिखेंगे कि आंसर इज करेक्ट एज पर मार्किंग स्कीम और सेव कर देंगे। आपको ये सारी प्रोसेस हर क्वेश्चन के लिए करनी है, ऐसा नहीं करना कि एक ही कॉलम में आप 3-4 क्वेश्चन के नंबर एंटर कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फीस पर क्वेश्चन है बेटा, हर क्वेश्चन को चेक करवाने के आपको 100 रुपये देने हैं। तो आपको सेव करना है, सेव के बाद फिर से सब्जेक्ट चूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर एंटर करेंगे, ये पूरी प्रोसेस आपको फिर फॉलो करनी है। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार आपको प्रोसेस फॉलो करनी है और री इवैल्यूएशन कब करवाना है। अगर मार्किंग स्कीम से मिलाने के बाद आपको लगता है कि आपके नंबर काटे गए हैं, किसी प्रश्न में आपको जो उत्तर लिखने के बाद नंबर मिले हैं वो कम हैं, जबकि मार्किंग स्कीम से आपका आंसर मैच हो रहा है, तो बेटा आप वेरिफिकेशन नहीं, आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो दोनों कंडीशन क्लियर हो गई हैं। वेरिफिकेशन के लिए तब अप्लाई करना है जब आपके किसी क्वेश्चन को चेक नहीं किया गया है या आपका टोटल गलत है, और इवैल्यूएशन के लिए तब अप्लाई करना है जब आपको लगता है किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको नंबर कम दिए गए हैं या आपका उत्तर सही है उसको काट दिया गया है।